आज का टॉपिक है आकाशीय बिजली से कैसे बचें या वज्रपात से कैसे बचें। आकाशीय बिजली भी एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? इसका जवाब है, इस संसार की बनावट को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि इस संसार को बनाने में किसी न किसी का हाथ है। यह एक व्यवस्थित इंजीनियरिंग है। जैसे मनुष्य का उदाहरण ले लीजिए। मनुष्य चाहे जितना बार पानी में डुबकी लगाए, लेकिन कान की ऐसी बनावट है कि उसमें पानी नहीं जाता है। दूसरा उदाहरण, गर्मी के दिनों में पानी वाला या ठंडी के दिनों में सूखा वाला फल या सब्जियां होती है। एक माँ के स्तन से तभी दूध आता है जब वह माँ बनती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको यह पता चलता है कि इस संसार को बनाने में किसी न किसी की संरचना का योगदान है, जिसको हम प्राकृतिक आदि शक्ति, भगवान या अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग परम शक्ति के नाम से जानते हैं। भगवान ने जब यह शरीर प्रदान किया तो हमको एक बुद्धि प्रदान किया, जिसको हम मेहनत करके जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, यह प्रकृति की बनावट है। श्री भक्त अपनी बुद्धि से यह जान पाए हैं कि पृथ्वी पर कोई वस्तु नीचे गिरती है तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है। वैसे ही हम जान पाए हैं कि आकाशीय बिजली धरती पर कैसे गिरती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक क्या है। प्राकृतिक के प्रकोपों को रोका नहीं जा सकता, बल्कि मनुष्य के प्रयत्न से कम किया जा सकता है। जैसे जब मानसून आता है तब वर्षा होती है, तब वर्षा का पानी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर आता है और वह पानी नदियों के माध्यम से निचले जगह में फैल जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। इससे बचने के लिए बांध बनाते हैं, जिसका पानी न आए या तो उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे हम इस आपदा से या बाढ़ से बच जाते हैं। ऐसा ही प्राकृतिक आपदा घटना बिजली का गिरना या वज्रपात होना भी है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि आकाशीय बिजली क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यह धरती पर क्यों गिरती है। आकाशीय बिजली बादलों के एक दूसरे से टकराने से उत्पन्न होती है, क्योंकि बादलों के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है तथा नीचे में निगेटिव होता है। जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है तो एक बादल के ऊपर वाला यानी पॉजिटिव और दूसरे बादल का नीचे वाला यानी निगेटिव आपस में घर्षण करता है, जिससे एक लाइटिंग उत्पन्न होती है, जिसे हम आकाशीय बिजली कहते हैं। बिजली बादल को आपस में टकराने से बनती है, तो हमें यह भी जानना पड़ेगा कि बादल कैसे बनता है। जब हमारा धरती का तापमान बढ़ता है तो धरती पर मौजूद पानी वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है और यह वाष्प ऊपर उठकर ठंडा होकर बादल का रूप ले लेता है। अब यह जानना पड़ेगा कि बादल ऊपर ठंडा कैसे होता है, जबकि ऊपर में तापमान तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो धूप होती है वो हमारा ऊपर से ही आती है। लेकिन प्रकृति की बनावट ऐसी है कि धरती पर मौजूद तापमान धरती के ऊपर हर 167 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, जिसके कारण ठंडा होता है। बादल हमारे धरती पर 10 से 16 किलोमीटर दूर ऊंचे पाए जाते हैं। अगर इस समय धरती का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस तरह 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस तो 10 किलोमीटर पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यह बादल बर्फ के रूप में आकाश में तैरते रहते हैं और वायु के कारण एक दूसरे से टकराते हैं। आकाशीय बिजली के 3 रूप है, यानी यह 3 तरह की होती है। पहले को क्लाउड लाइटिंग कहते हैं, दूसरे को क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग कहते हैं, तीसरे को क्लाउड टू अर्थ लाइटिंग कहते हैं। पहले हम क्लाउड लाइटिंग के बारे में जान लेते हैं। इस तरह की लाइटिंग में बादल के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं। इस टकराव की वजह से रोशनी चमकती है और हमें दिखाई भी देती है।
इसमें हमें कोई भी कड़कने की आवाज़ सुनाई नहीं देती। दूसरा क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग होता है। इस तरह के लाइटिंग में जो बड़े बादल ऊपर होते हैं वो अपने चार्ज उनसे नीचे वाले छोटे बादल में डिस्चार्ज करते हैं या उसके आसपास बादल में डिस्चार्ज करते हैं। इसमें बड़ी ज़ोर से बिजली चमकती है और बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा होती है। इस तरह की लाइटिंग में ज़ोरदार आवाज़ भी होती है जिसे हम ज़मीन पर सुन सकते हैं। तीसरा जो होती है क्लाउड टू अर्थ, जो हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है यानी कि नुकसान करती है। यह पॉजिटिव चार्ज का निर्माण बादल के नीचे ज़मीन पर भी होता है, जो बादल के निचले हिस्से में निगेटिव चार्ज को आकर्षित करती है। ज़मीन पर मौजूद वस्तुओं जैसे स्टील, पेड़ और पृथ्वी धनात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं। ज़मीन से पॉजिटिव चार्ज बादल में मौजूद निगेटिव चार्ज को एक चिंगारी से जोड़ता है और इसके साथ ही एक जोरदार कड़कने की आवाज़ आती है और हमें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। यह बिजली 3 लाख करोड़ किलोमीटर प्रति की रफ्तार से ऊपर की ओर प्रभावित होती है, जिसको हम बिजली गिरने या वज्रपात गिरने कहते हैं। अगर आसमान में बिजली चमक रही है, गिर रही है तो क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं। यदि आप खुले आसमान में हैं तो शीघ्र किसी पक्के मकान में चले जाएं। अगर सफ़र में हैं तो सफ़र के दौरान अपने वाहन में ही बने रहें। समूह में खड़े न रहें बल्कि अलग अलग खड़े रहें लगभग 10 फीट की दूरी पर, क्योंकि एक जगह खड़े होने पर ऊर्जा का संचार ज़्यादा होता है जिससे बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप जंगल में हैं तो घने एवं बौने पेड़ों के नीचे शरण लें। यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हो तो और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पाए तो जहाँ है वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीज़ें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। दोनों पैरों को आपस में सटा लें, दोनों हाथों को घुटने पर रख लें तथा बैठ जाएं। ज़मीन पर कदापि न लेटें। अगर आसमानी बिजली गिर रही हो तो कुछ चीज़ों से दूर रहें या उसे न करें, जैसे खिड़कियाँ, दरवाज़ा, बरामदे के समीप तथा छत पर न जाएं। तालाब और जलाशय के करीब न जाएं। बिजली के उपकरण या तार के संपर्क से बचें। उपकरण को बिजली के संपर्क से हटा दें। बाहर रहने पर धातु की बनी वस्तुएं का उपयोग न करें। पैदल जा रहे हैं तो धातु की डंडी वाले छतों का उपयोग न करें। यदि आप घर में हो तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को न छुएं। अगर ये सावधानियां अगर हम बरतते हैं तो हम बिजली से बच सकते हैं। अब हम यह जानेंगे कि बिजली चमकती है तो आवाज़ क्यों होती है, या पहले लाइटिंग होती है बाद में आवाज़ आती है। देखिए, प्रकाश की चाल आवाज़ की अपेक्षा तेज होती है, इसलिए पहले लाइटिंग होती है बाद में आवाज़ होता है। आवाज़ आने का कारण यह है कि जब बिजली कड़कती है तो वह बेहद गर्म होती है, जिसका तापमान 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह एक फ्लैश अपने चारों ओर मौजूद हवा को गर्म कर देता है और यह गर्म आसपास की हवाओं को तेज़ी से फैलने और कंपन करने के कारण बनता है, जो बिजली को चमक को देखकर थोड़ी देर के लिए हमें ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देता है। इसके लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जब हम घर में दाल को छौंकते हैं तो गर्म सामान को या जो हमारा छौंकने के लिए जो इस्तेमाल होती है कलछुल, उसको जब हम दाल में डालते हैं तो बहुत स्पीड से आवाज़ होती है और पानी में कंपन होता है। सेम ऐसा ही बिजली जब कड़कती है तो होता है, क्योंकि बिजली का जो टेम्परेचर होता है वो 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो हमारा कलछुल होती है उसको 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, इसलिए यह कम आवाज़ देता है और वह ज़्यादा आवाज़ देता है। आकाशीय बिजली के कुछ क्वेश्चन हम जान लेते हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे आकाशीय बिजली का तापमान 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आकाशीय बिजली का जो क्षमता है वो 30 करोड़ वोल्ट तथा 30,000 एम्पियर होता है। जब बिजली कड़कती है तो यह एक गैस निकालती है जिसका नाम नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जब बिजली हमारे धरती पर गिरती है
तो जो समय होता है वो 0.005 सेकेंड यानी मिली सेकेंड होता है। इस साल जो भारत में सबसे ज़्यादा बिजली कड़की है वो पंजाब राज्य में, और इससे सबसे ज़्यादा जो मौत हुई है वो बिहार राज्य में हुआ है। भारत में जो सबसे ज़्यादा वज्रपात होता है बिहार, यूपी, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में होता है। भारत में जो पहले बिजली गिर रही थी उससे ज़्यादा अब बिजली गिर रही है। एक अनुमान के अनुसार 34% ज़्यादा बिजली अब गिर रही है। यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि